Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about skincare during the winter months. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो विंटर का टाइम होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत फ्लेकी हो जाती है, कभी कभी बहुत रफ़ होती है और ऐसा लगता है कि हमारे रिंकल्स आ रहे हैं और हमें डलनेस आ रही है स्किन पे। तो हमें विंटर जो मंथ्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है स्किन को। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी स्किन को विंटर में भी हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो टिप आपको देना चाहते हैं वो ये है कि आप कभी भी नेवर स्लीप विथ योर मेकअप ऑन। नो मैटर आप कितने भी थके हुए हो, बट बिफोर हिटिंग द बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप, इंश्योर दैट यू हैव वॉश्ड अवे योर इंटायर मेकअप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत अपनी स्किन की केयर करते हो, बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स लगाते हो, सीरम्स लगाते हो, फिर और आप सोते टाइम मेकअप के साथ साथ सो जाते हो, तो वो सब बेकार है। बिकॉज कब जो है वो सोते टाइम हमारी स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। वो सब बहुत सारी मेकअप में चीज़ें होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो आप सोने के पहले ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर स्लीपिंग विद अ क्लीन फेस। ओके, अब जो सेकेंड टिप है वो ये है कि हमें क्रीम और मॉइस्चराइज़र्स और ये सब हम लोग अप्लाई करते हैं, बट ये सब हमारे एक्सटर्नली स्किन को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बट इंटरनली भी हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, जिससे ही हमारी स्किन एक्सटर्नली ग्लो करेगी। तो इसके लिए हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ व्हाट वी आर ईटिंग। तो वी शुड ईट मोर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वी शुड ईट मोर ऑफ नट्स, वॉलनट्स, आमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, सैलड्स। इस सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा करते हैं और विच इन टर्न मेक्स आवर स्किन ऑल्सो वेरी हेल्दी। एंड आप ध्यान दें कि अगर आपकी ऑयली स्किन है स्पेशली, तो आप ऑयली फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें और ऐसे खाने के चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जिसमें चीनी होती है। शुगर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो वी मस्ट अवॉइड ऑल दीज शुगरी जंक फूड, ऑयली फूड। और अगर हम लोग एक अच्छा स्किन क्रेव करते हैं तो हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज फ्लशेज आउट ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। मैंने बहुत बार सुना है, लोग कहते हैं हम तो स्लिम हैं, हम क्यों एक्सरसाइज करें। बट यू नो, एक्सरसाइज एंड वर्किंग आउट इज़ नॉट ओनली डन to maintain yourself, to stay in shape, which is of course very important. बहुत helpful होता है workout to stay in shape, but apart from that workout जो होता है when we sweat, तो जो स्वेट होता है उसमें हमारे बॉडी के सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं एंड इन टर्न वी गेट अ वेरी हेल्दी ग्लोइंग फ्रेश स्किन। तो हमें हमारी डाइट और एक्सरसाइज इन दोनों पे भी स्पेशल वी मस्ट गिव 1 hour in our day for a good workout, and plus we should eat healthy and right. अब जो नेक्स्ट टिप वो ये है कि यस, हमें अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, जिसमें वी मस्ट प्रेफर टू यूज़ ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स मोस्टली समर्स के लिए होते हैं, तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। विटामिन ई इन्फ्यूज्ड क्रीम्स यूज़ करें, जिसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई प्रोवाइड्स वेरी गुड हाइड्रेशन टू आवर स्किन एंड it prevents fine lines, wrinkles, blemishes, and it gives a very healthy glow. So आप क्रीम जब लेती हैं तो आप ध्यान दें कि आप उसमें विटामिन ई हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ऑयली स्किन है, तो आप मैटिफाइंग टोनर यूज़ करें, because cleaning, toning and moisturizing, these 3 are the basic principles for healthy skin. तो आप अच्छा एक क्लेंज़र, जिससे कि आपका फेस क्लीन रहे। फेस पे आप हाथ ना लगाएं ज़्यादा, बिकॉज हाथ जो हमारे होते हैं उसमें हमारे हमेशा बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गंदगी होती है जो हम लोग बार बार फेस पे लगाएंगे तो हमारे फेस में पिंपल्स होते हैं। तो अवॉइड करें हाथों को फेस पे लगाना। एंड उसके अलावा वी मस्ट यूज़ अ गुड क्लेंज़र
अच्छा फेस वॉश यूज़ करें और उसके बाद टोनर यूज़ करें। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैटिफाइंग टोनर यूज़ करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो कोई भी अच्छा नॉन अल्कोहल बेस्ड टोनर आप यूज़ कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन्स रिक्वायरमेंट, और उसके बाद मॉइस्चराइज करें स्किन को। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि विंटर्स में ऑब्वियसली वी वांट टू सिट a lot in the sun. We want to take in a lot of sunshine because of course sunshine has a lot of vitamin D which our body requires. So हम लोग सोचते हैं कि विटामिन डी मिले हमारी बॉडी को, तो उसके लिए हम लोग सन में ज़्यादा बैठते हैं, बट हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि जो सन की रेज़ होती हैं वो it's full of UV rays, so they damage our skin a lot unless and until we are using a good sunscreen. तो एक गुड सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ अ मस्ट, इवन वेदर इट्स समर्स और विंटर्स और ऑटम और स्प्रिंग वॉट एवर, बट वी मस्ट ऑलवेज यूज़ अ गुड सनस्क्रीन. अ सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन विच डैमेज आवर स्किन. और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट टिप देंगे वो ये है टू थिंक पॉजिटिव. अब ये है कि अगर हम लोग अच्छा सोचेंगे नहीं तो हम लोग अच्छे दिखेंगे नहीं. अब बोथ द थिंग्स आर टोटली इंटरकनेक्टेड. तो आपको हमेशा अंदर से you must be happy from inside. Happiness is an inside job. Always think about the good things in your life. Always think about the positive things in your life. Of course we are humans, तो हम लोग को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट जब भी हम लोग को नेगेटिव थॉट्स आए तो कोशिश करिए कि आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करिए. इंडल्ज इन योर फेवरेट एक्टिविटीज़. अभी कोरोना टाइम्स चल रहा है तो फिर हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं. वी आर स्टिल confined to our homes most of the time. So ऐसे में कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो always try and distract your mind. आप कोई अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी मूवी देख लो, अच्छा म्यूज़िक सुन लो, अपने लव्ड वन से बात करो, जिससे कि आप हमेशा खुश रहो. और मतलब ऐसा कोशिश करो कि आप अपने को खुश रखो, बिकॉज आई फील पर्सनली दैट नो वन कैन कीप यू हैप्पी until and unless you are happy from within. So आप अपने को खुश रखने की कोशिश करो, और जब आप खुश दिखोगे तो you will generate lot of positive vibes around all around, और आप सबको खुशियाँ दोगे. अगर आप खुद ही खुश नहीं रहोगे तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी महंगे से महंगा फेशियल करा लो, आपकी स्किन डल ही रहेगी, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, एंड इवेंचुअली वो आपकी हेल्थ पे भी लॉन्ग रन में बुरा असर डालेगी. तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचो, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनके बारे में सोचो और खुश रहो. और लास्टली मैं जो टिप देना चाहूँगी वो ये है कि येस, फेस पैक्स अच्छे मॉइस्चराइज करने वाले घर में बनाएं, बिकॉज आई फील दैट whatever face pack we make at home are the best face packs. जो मार्केट में मिलते हैं उससे बहुत 10 टाइम्स अच्छे होते हैं. जो आप घर में किचन में आपकी चीज़ें हैं उनसे आप फेस पैक बनाएं. तो मैं आपको दो बहुत इजी फेस पैक्स बता रही हूँ जो आप कभी भी बना सकते हो. एक तो है कि बनाना को मैश करो और उसमें हनी डालो, 1 स्पून ऑर्गेनिक हनी. उसको अच्छे से ब्लेंड करके आप अपने फेस पे 15 to 20 मिनट्स को अप्लाई करो और ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर लो. ये इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड हाइड्रेशन टू योर स्किन. इट मॉइस्चराइजेस द स्किन फ्रॉम विद इन, एंड इट्स कहते हैं कि बनाना इज नेचर्स बोटॉक्स. सो इट प्रिवेंट्स रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन. तो इस सब प्रॉब्लम से भी आपको ये फेस पैक रिलीफ देगा, और इट्स अ वेरी इजी फेस पैक. और दूसरा जो फेस पैक है वो भी बहुत इजी है. आप ओट्स खाते हो, ओट्स का जो पाउडर होता है वो आप लो, उसमें रॉ मिल्क मिक्स करो और 1 स्पून ऑर्गेनिक हनी, इस सबको मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाओ फॉर 20 मिनट्स एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ. तो इवन दिस इज़ अ वेरी गुड फेस पैक. तो आप ये दोनों फेस पैक वीकली अप्लाई कर सकते हो. इससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग, फ्रेश रिज्यूमिनेटेड स्किन आएगी, आपको अच्छा फील होगा, आप अच्छे दिखोगे, अच्छा फील करोगे, अच्छा सोचोगे, तो आप खुश रहोगे. और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आप मेरी ये सब टिप्स फॉलो करोगे और आप ग्लो करोगे, हैप्पी रहोगे. और इसी उम्मीद के साथ दिस इज़ मी दिव्या शर्मा साइनिंग ऑफ. एंड yes, so stay happy all of you, stay smiling, stay dazzling, and yes, if you liked my video, do not forget to share, comment and subscribe.
and take care. Bye. Love you all. Bye.